की कहानी है खूंटे बंदी दुल्हन। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आवाज बेटे की हरकतों से हरे माँ बाप ने सोचा था कि शादी करके खूंटे से बांध देंगे तो शायद बेटा सुधर जाए, पर नियति ने उस खूंटे को ही जड़ से उखाड़ दिया। रात के लगभग 11 बज रहे थे। आरती अपने कमरे की खिड़की पर नजर गड़ाई बैठी थी कि तभी एम्बुलेंस की आवाज सुनाई पड़ी। उसने छत पर जाकर देखा तो बंगल वाले घर की और देखते ही सतबत सी रह गई। एम्बुलेंस से उसके पड़ोस वाली पाकी बोधी के मृत शरीर को सफेद कपड़े में लपेट कर उतारा गया। उस दर्दनाक दृश्य को देखते हुए उसे वो दिन याद आ गया जब पहली बार उसने अपनी पाकी बोधी को उसकी बहू भात रिसेप्शन के दिन देखा था। कार्तिक दा और पाकी बोधी की शादी गांव से हुई थी, इसलिए मोहल्ले से कोई भी शादी में नहीं जा पाया था। उनकी शादी भी भोली भाली कम सिंध सी। उस दुल्हन को देख सब बड़े खुश थे। आरती और उसकी सखियां तो उसके रंग रूप और साज सरकार पर मोहित थी। आरती के साथ से उनका पूरा आंगन नजर आता था। रून झून करती हुई पाकी ने पूरे घर में रौनक फैला रखी थी। बनर्जी जी अंकल और आंटी लगभग 1 साल पहले मोहल्ले में रहने आए थे। आरती के बंगल वाले घर में एक छोटा सा मोहल्ला था। आरती का मोहल्ले में रहने वाले सभी बच्चे पढ़ने लिखने वाले थे। आरती और उसकी सहेलियां 11वीं में पढ़ती थी। बनर्जी अंकल और आंटी दोनों स्वभाव से बहुत शांत और सज्जन थे और उन दोनों से बिल्कुल ही विपरीत स्वभाव का था उनका बेटा कार्तिक, जिसे मोहल्ले के सारे बच्चे कार्तिक दा बुलाते थे। कार्तिक दा ने शायद ग्रेजुएशन पास की होगी या शायद फेल भी हुए होंगे। उनके लक्षणों से किसी को भी नहीं लगता था कि उन्होंने पढ़ाई लिखी की भी हो, और आवारागर्दी के सभी लक्षणों से परिपूर्ण जरूर थे वो। तभी तो आरती की माँ ने पहली दिन से आरती और उसकी सहेलियों को उनके आसपास भी रहने से मना कर रखा था। लड़कियां तो लड़कियां, मोहल्ले के लड़कों को भी उनसे मेल जोल बढ़ाने की संकट मनाई थी। आए दिन उनके घर के पास दुनिया भर के लड़कों की जमघट लगी रहती थी। उनकी इन्हीं हरकतों के कारण बनर्जी अंकल और आंटी भी लोगों से कटे कटे रहते थे। बनर्जी अंकल ने उनके लिए काफी किताबों की एक दुकान भी खोली थी, पर सारा दिन इधर उधर करके समय काटते थे। कार्तिक दा वो किसी भी काम धाम के लायक नहीं थे। मोहल्ले की सभी लोगों को लगता था कि कार्तिक की शादी कर देनी चाहिए। अगर समय रोते खूंटे से बांध दिया जाए तो अपने आप सीधा जो आ जाएगा, ऐसा सबका कहना था। शायद यही सोच कर कि बनर्जी अंकल और आंटी ने अपने नालायक बेटे की शादी एक गरीब परिवार की सीधी सादी लड़की से कर दी। पर जो हो, पाकी बोधी केवल रूपवती नहीं बल्कि सर्वगुण संपन्न भी थी। जब कभी शाम में आरती और उसकी सहेलियां टहलने निकलती तो छत पर खड़ी होकर बोधी इन सबको देखती और मुस्कुराती, मानो वो भी इन सबके साथ खेलना कूदना चाहती हो। आखिर इन सब की ही उम्र की थोड़ी थी वो। कभी कभी तो ये लोग बोधी बोधी करके बनर्जी आंटी के घर चली जाया करती थी, पर बनर्जी आंटी को उन लोगों को उनकी बहू बहू से इस तरह मिलना जुलना पसंद नहीं था। बोधी के आने से कार्तिक दा के व्यवहार में परिवर्तन हुआ या नहीं ये तो पता नहीं, पर कम सीन गली सी पाकी बोधी शादी के बाद बिल्कुल मुरझा गई थी। धीरे धीरे बोधी कुछ मायूस सी रोने लगी थी। कार्तिक दा शुरू शुरू में घर पर थोड़ा वक्त बिताते थे, पर धीरे धीरे उनका रवैया पहले जैसा ही हो गया। 100 महीने हो गए थे शादी को। इस बीच न कोई बोधी के मायके से मिलने आया था और ना ही वो
गई थी आरती। जब भी उनके आंगन में जागती तो बोधी को या तो किसी काम में व्यस्त पाती या फिर उदासी किसी कोने में बैठे पाती। मुस्कुराना तो शायद भूल ही गई थी वो। एक दिन शाम के वक्त एम्बुलेंस की आवाज आई। आरती ने सत देखा, पाकी को बेहोशी की हालत में एम्बुलेंस में सटाया जा रहा था। मोहल्ले के कुछ लोगों के वहां जाकर पूछने पर बनर्जी आंटी ने बताया कि बोधी माँ बनने वाली थी। तीसरा महीना था। पैर फिसल जाने के कारण वो गिर गई और बेहोश हो गई थी। बस इतनी सी थी कहानी उस खूंटे से बंधी दुल्हन की, जिसने खूंटे से बनर्जी आंटी ने अपने नालायक बेटे को बंधा था। वो दुल्हन तो अब इस मतलब के बंधन से मुक्त होकर दुनिया से जा चुकी थी।